देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है द फर्स्ट सिटीज। फर्स्ट सिटीज मतलब पहली नगरीय, मतलब सिटी का मतलब है नगर, ठीक है। और फर्स्ट सिटी का मतलब हो गया जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ जी मैम, चैप्टर का नाम क्या है थर्ड चैप्टर का? आप चैप्टर नंबर 3 निकालिए, मैं आपको चैप्टर का नाम ही तो समझा रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम स्कूल कौन सी डेट को खुलेंगे? बेटा अभी 23 मैसेज जुलाई। में आएगा आप लोगों को। मैम 23 को खुलेंगे। ठीक है, अब बेटा आप लोग अपना चैप्टर पे कंसंट्रेट करिए। पेज नंबर H ओके मैम। 23, चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का। द फर्स्ट सिटीज मतलब कि पहली, स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक सिटीज मतलब जब हमने पढ़ा था कि जो वो था अर्ली मैन था, वो अपना घर बना रहा था, शेल्टर बना रहा था। तो वो कहाँ बना रहा था कि जो वैलीज थी, रिवर की वैलीज, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर्स मतलब कि रिवर के पास में, ठीक है, उधर की तरफ बना रहा था। तो वो क्या थी, वो फर्स्ट सिटीज थी, मतलब कि वो छोटे छोटे नगर बनते गए, क्योंकि एक घर बनाया, एक घर से दूसरा बना, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करते करते छोटी छोटी सिटीज बन गई, ठीक है। और उसको बोला गया स्टार्टिंग की, प्रारंभ की नगर, ठीक है। एंड सिटी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा का मतलब आपको पता ही है, हड़प्पा संस्कृति जो हम पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन को अंडरलाइन करिए और लिखिए सभ्यता। से आधा भय भालू वाला, जय आ सभ्यता। बेटा सभ्यता होती है जैसे आप किस तरीके से रह रहे हो, आपका कल्चर क्या है, ठीक है, परंपराएं जो होती है, आपकी जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या है, आप किस तरीके से रह रहे हो, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैम फिर आप से गाँव बता में दोगे स्पेलिंग? ठीक है, आपको, आप क्या काम करते हो, आप इतना काम कर रहे हो कि आपको अपना जो है रेगुलर वे में आपकी जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर वे से चल रही है, ये सारी चीजें सभ्यता में आती है, ठीक है, जिसको हमने बोला सिविलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैम सभ्यता की स्पेलिंग बता दोगे? मैम सभ्यता की स्पेलिंग? आधा भय भालू वाला, ये ते आ सभ्यता, ठीक है। अब वो जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं वो सिविलाइजेशन, बेटा बीच में मत बोलिए आप। आप लोगों को भी मुझे ये बताइए, आप लोगों को रीड नहीं करना चाहता है। एक तो आप लोग लेट आते हैं, फिर आप लोग मुझसे बार बार बीच में पूछोगे मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हो, आप लोगों को टाइम से आना चाहिए ना। नंबर क्या इसका? शांति से सुनिए अब आप लोग। न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स में देखिए अब आप लोग। फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट वर्ड है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मीनिंग जस्ट मैं आपको अभी समझा के आई हूँ, उसका मीनिंग है सभ्यता। A society which has its own highly developed culture and way of life। सीधी सीधी बात है, एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसी समाज जिसकी अपनी खुद की कोई कल्चर होती है, ठीक है, और वे ऑफ लाइफ मतलब कि आप कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, खुश हैं, दुख हैं, आपके पास सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, मतलब कि सभ्यता। नेक्स्ट है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। बेटा पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है चित्रलिपि। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे चित्र, च छोटी ई की मात्रा, त्रय त्रिशूल, चित्र, लिपि, ल छोटी ई की मात्रा, ट छोटी ई की मात्रा, लिपि, ठीक है। पिक्चर लाइक साइन यूज फॉर राइटिंग, मतलब कि सीधी सीधी बात है, जो स्क्रिप्ट वगैरह होती है वो एक चीज होती है कि आपको लिखने के लिए
आपको अनुमति दे दी गई है, ठीक है। आपको लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब चीजों के लिए आपको अनुमति मिल गई, आपको परमिशन मिली। नेक्स्ट इज ग्रेनरी। ग्रेनरी का मीनिंग होता है अन्न भंडार, लिख लीजिए अन्न भंडार। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, अब आप लोगों को पता ही है ग्रेनरी का मीनिंग मतलब अन्न भंडार का मीनिंग यही होगा कि ऐसी जगह जहां पर अन्न को मतलब अनाज का भंडार किया गया है, स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ सिटीज। सिटीज का मीनिंग आप लोगों को पता है बेटा ऑलरेडी, नगर होता है, ठीक है। राइज मतलब उनका उगना, मतलब बढ़ना, और यहाँ पे राइज का मीनिंग उगने से नहीं बेटा, विकास से है, कि नगरों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर एंड द यूज ऑफ मेटल बॉट अबाउट अ कंप्लीट चेंज इन मैन्स लाइफ। मतलब कि एग्रीकल्चर और मेटल, मेटल मतलब कि धातु, है ना, उनका यूजेस जो हमने देखा था, हमने जो, एक मिनट बेटा अभी बताती हूँ मैं आपको, हाँ जी, मैंने जो हमने लास्ट चैप्टर में 4 एजेस देखे थे। फर्स्ट इज पैलालियोथिक, मेसोलियोथिक, न्यूलियोथिक एंड फोर्थ इज चालकोलिथिक, मीनिंग जो जिसमें धातु का यूज किया गया, मेटल का यूज किया गया, ठीक है। तो यही चीज हुई कि एग्रीकल्चर आई, हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जो अर्ली मैन था उसने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट करी, उसको पता चली, उसके यूजेस पता चले, उसके बेनिफिट्स पता चले, उसने एग्रीकल्चर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मेटल का टाइम आया, मतलब धातु की चीजों का यूज करना आया। तो ये दोनों चीजें मतलब कि एग्रीकल्चर और मेटल है, वो दोनों चीजें क्या लेके आई, एक मैन की लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई। He gave up his wandering habit and settled down in the particular place. फिर हमने ये चीज देखी थी कि जहां पर वो खेती कर रहा था, जहां पर उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, नदियों के पास में, ठीक है, घाटियों के पास में उसने जो खेती करनी शुरू करी, तो क्या हुआ, पहले क्या होता था प्रॉपरली, जो होता था, जो आदमी होता था, अर्ली मैन होता था, वो क्या करता था, वो वंडरिंग करता था। वंडरिंग का मीनिंग क्या है, वो घूमता रहता था एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज और सबको आ रही है आवाज, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। तो क्या होता है बेटा कि जो पहले क्या था, वंडरिंग करता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो घूमता रहता था, सिर्फ उसको घूमने का काम था, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे उसको एग्रीकल्चर का बेनिफिट हुआ, उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मेटल का डे आया, मेटल का टाइम आया, तो क्या हुआ कि जो मैन था वो एक जगह पर सेटल्ड होने लग गया, मतलब कि उसने एक जगह पर अपना परमानेंट घर बना लिया। क्यों? क्योंकि उसको वहीं पर उसकी सारी फैसिलिटीज मिलने लग गई, अच्छी हवा मिलने लग गई, खाने को वो उगाने लग गया, भूमि उसको लैंड बहुत अच्छा मिल गया, पानी का जो उसको सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा मिल गया, तो वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता था, वो एक ही जगह रहकर खुश था। Thus so many villages come up along river banks. कोई बताएगा बेटा what is the meaning of banks here? किनारे। मतलब कि फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मैन था वो धीरे धीरे कहाँ बसने लगा, पूरी तरीके से वो नदी के किनारों पर, मतलब कि रिवर बैंक के वहां पे बसने लग गया, मतलब नदी के किनारों पर बसने लग गया। There began the process of division of labor. हमने बेटा डिवीजन ऑफ लेबर पहले सेकंड चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं, मतलब कि काम का बंटवारा, ठीक है। डिवीजन मतलब बंटवारा, और यहाँ लेबर का मीनिंग है काम से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पोर्टर था वो पोट्री बनाता था, ठीक है। उसके बाद में हमने वेवर का देखा, वो वेविंग करता था, ठीक है। फार्मर था, वो एग्रीकल्चर करता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे काम का बंटवारा भी होने लगा। That is the rise of many occupations. What is the meaning of occupation? जानवी मैम सामुदायिक। हाँ जी मैम सामुदायिक। थप्पड़ कौन बताएगा? व्यवसाय। व्यवसाय, वेरी गुड बेटा। कम्युनिकेशन जो वो होती है ना, सॉरी कम्युनिकेशन कह रही हूँ,
जो ऑक्यूपेशन होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है क्या? उसका मीनिंग होता है हमारा व्यवसाय। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? यस हाँ मैम। जी, ठीक है बेटा, है ना। और जो आप बता रहे हो जानवी सामुदायिक, वो होती है कम्युनिटी। दोनों में डिफरेंस है, कम्युनिटी और ऑक्यूपेशन। ठीक है। सो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे काम का बंटवारा होने लगा, काम बंटने लगे, तो वैसे वैसे ही क्या होने लगा कि बहुत अलग अलग व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन पे आने लगे। Besides farmer there were potters, मतलब कि उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि कुछ फार्मर हैं, कुछ पोर्टर है। पोर्टर क्या होता है जानवी? मैम वो मैम जो मिट्टी के जो बर्तन मैम बनाते जो हैं। मिट्टी के मटके बनाते हैं। वेवर, निकुंज, वेवर क्या होते हैं? वेवर, निकुंज, निकुंज बेटा, सिर्फ जिसका मैं नाम बोल रही हूँ वही अपना ऑन करे। रोहन, आपका माइक ऑन है, माइक को प्लीज बंद कर दीजिए। ओके मैम। रोहन, बंद कर दीजिए बेटा। हाँ जी। निकुंज, वेवर क्या होता है? WEAVER, वेवर्स। मैम वेवर। हाँ जी। देवांश, आप बताएंगे? मैम वेव। देवांश, देवांश, मैम मैं वेव बताऊं? मतलब मैम जैसे कोई जरिया। नहीं, गलत बात। मैम हम बताएं? देवांश, नहीं जानवी, मैंने जिसका नाम बोला आप लोग उसको बोलने क्यों नहीं देते? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? कुसुम, कुसुम, नहीं सुन रही। हैप्पी, कोई नहीं सुन रहा अब, है ना? देवांश, बताना। मैम देवांश, वेवर का मीनिंग क्या होता है? WEAVERS, वेवर्स। करो। हाँ जी, बुनकर। ठीक है। कारपेंटर मतलब कि वो जो लकड़ी का सामान बनाता है, ठीक है वो। और शू मेकर, आप लोगों को पता है, ये जो शूज बनाते, तो ये सारे काम थे। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल मार्केट टाउन मतलब क्या होता है मैम? मैंने सुनाई दिया था मैम वीवर। मतलब होता है बेटा बुनकर, जो कपड़े बुनते हैं। मैम म्यूट कर लो सारे अपना। स्मॉल मार्केट टाउन एंड सिटीज, स्मॉल मार्केट टाउन्स एंड सिटीज मतलब है कि छोटे छोटे बाजार और छोटी छोटी नगर कैसे बने। देखिए, द फार्मर्स एंड द क्राफ्टमैन प्रोड्यूस मच मोर देन व्हाट दे नीड। बेटा, फार्मर्स का मीनिंग आप सभी को पता ही है, होता है किसान। क्राफ्ट्समैन का मीनिंग होता है दस्तकार। द, आधा से, के आरे, ठीक है, दस्तकार। प्रोड्यूस मच मोर देन व्हाट दे नीड, मतलब कि जो ये फार्मर्स थे और जो ये क्राफ्ट कार्स थे, मतलब कि जो भी काम कर रहा था अपना अपना, चाहे वो वेवर लगा लो, चाहे वो पोर्टर लगा लो, तो वो क्या कर रहे थे? वो एक्सेस में, मतलब अपनी नीड से ज्यादा क्या कर रहे थे? सामान बनाने लग गए थे। दे देयरफॉर बार्टर गुड्स। बार्टर का मतलब हम कल पढ़ चुके हैं, वो होता है वस्तु विनिमय, मतलब कि सामान के बदले सामान का अदला बदली करनी। ठीक है, मतलब कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें उगाने लग गए थे, बनाने लग गए थे, इसलिए वो क्या करते थे? अपने सामान के बदले सामान खरीदते थे। दे एक्सचेंज देयर गुड फॉर गुड विच दे नीड, मतलब वही चीजें जिनकी उनको जरूरत होती थी, वो सामान के बदले अपना सामान ले लेते थे। The farmers and the craftsmen begin to assemble at the particular place to barter their goods, मतलब कि जो फार्मर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि एक अपनी खुद की एक ही जगह, जैसे एक होता है ना, एक यही एरिया है जहां आकर हम अपना सामान की अदला बदली करेंगे, तो ऐसा उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस बना लिया था।
सच अ प्लेस वॉज कॉल्ड द मार्केट, मतलब कि वो जो ऐसा प्लेस बनाया था उनको बोलने जाने लगा मार्केट, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्लेस डेवलप्ड इनटू अ मार्केट टाउन, मतलब कि फिर क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे उन्होंने मार्केट बनाए थे, पर्टिकुलर प्लेस चूज किए, मार्केट बनाए, क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जैसा जैसा टाइम जाता रहा वैसे वैसे डेवलपमेंट होता रहा, और डेवलपमेंट के साथ में वो छोटे छोटे क्या बन गए, मार्केट बन गए, नगर बन गए, ठीक है। सम ऑफ द टाउन ग्रू इनटू अ बिग सिटी, मतलब कि कुछ छोटे छोटे जो नगर थे, छोटे छोटे जो टाउन थे, वो क्या हो गए, वो बड़े बड़े नगरों में चेंज हो गए, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज सिविलाइजेशन। देखिए, सिविलाइजेशन मेड इट स्टार्ट ओनली when man had sufficient quality of food, मतलब कि अब आदमी क्या करने लग गया था, अब आदमी मतलब कि जो सिविलाइजेशन है वो तभी स्टार्ट हुई, सभ्यता, सिविलाइजेशन का मीनिंग था सभ्यता, मतलब सभ्यता तभी स्टार्ट हुई जब मैन खुद के लिए, सफिशिएंट मीनिंग होता है प्राप्त, पर्याप्त, पै, पै के पैर में रे, ये, आ का डंडा, ऊपर रे, आधा पै और तय, पर्याप्त। और क्वांटिटी का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, मतलब मात्रा, कितनी क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता तभी स्टार्ट हुई जब आदमी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड रखने लगा, मतलब कि उसके पास में उसके लिए दिन भर के लिए, या फिर दिन से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि आने वाले टाइम पे हम यूज कर सके उसको, मतलब सफिशिएंट मात्रा में फूड रखने लगा। He now has enough time to think about other things, मतलब कि sufficient का मीनिंग, सॉरी, इनफ का मीनिंग होता है काफी, ठीक है। मतलब कि अब क्या हुआ, उसके पास धीरे धीरे सफिशिएंट वे में उसके पास फूड भी गैदर होने लग गया, मतलब कि इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। उसके बाद में उसके पास इतना टाइम और आने लग गया, बचने लग गया कि वो और चीजों के बारे में, इनफ मतलब और बाकी, उसके पास इतना काफी टाइम आ गया कि वो धीरे धीरे और चीजों के बारे में भी सोचने लगा। ही थॉट्स अबाउट बेटर होम, मतलब कि अब वो धीरे धीरे और अच्छी अपने होम के लिए सोच रहा था, घर के लिए सोच रहा था, एंड बेटर क्लॉथ, मतलब कि और अच्छे कपड़ों के लिए भी सोच रहा था। He was also learning to read and write, अब वो धीरे धीरे पढ़ना और लिखना भी सीख रहा था। Writing was the most significant human invention, significant का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ह्यूमन इन्वेंशन का मीनिंग है आदमी के द्वारा किया हुआ आविष्कार, मतलब कि राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना, मतलब जो लेख लिखते हैं ये एक आदमी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन था, मतलब आविष्कार था। Man began to use his scientific knowledge to improve farming and trade. साइंटिफिक, साइंटिफिक का मीनिंग है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक लिखना, वै आई की मात्रा, ज्ञानी, आ, न पर छोटी की मात्रा, और क्या, नॉलेज का मीनिंग आप लोगों को पता ही है, होता है ज्ञान। साइंटिफिक नॉलेज मतलब वैज्ञानिक ज्ञान। इम्प्रूव मतलब बढ़ाना। अब क्या हुआ था कि धीरे धीरे उसको लिखना पढ़ना आ गया, तो वो अपने साइंटिफिक नॉलेज लगाने लगा, साइंटिफिक नॉलेज यूज करने लगा, किस चीज के लिए, अपने ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए, और फार्मिंग मतलब कि अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे दवाइयां वगैरह डालते हैं, ये वो सारी चीजें, मशीनें वगैरह बनाना, ये सारी चीजें। He also thought about life and death, मतलब कि अब वो धीरे धीरे मरने और जीने, अपने जिंदगी के बारे में भी सोचने लगा। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट आइडियाज अबाउट लाइफ एंड डेथ, मतलब कि बेटा आप लोगों को सबको पता है कि बहुत सारी सोसाइटी, बेटा रोहन अपना म्यूट कर ली, मतलब आप सभी को पता है बेटा कि बहुत सारी सोसाइटीज होती है, और हर सोसाइटी के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, ठीक है। हर सोसाइटी अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में अलग सोचती है, और अपने ही जो डेथ वगैरह हो जाती है उनके बारे में भी अलग सोच रखती है, ये बात आप सभी जानते हैं ना।
जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम जब मर जाते हैं तो क्रॉस क्यों लगाते हैं कब्र पे, ठीक है, अपने तो ऐसे नहीं लगाते। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंक है, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव हैं, मान्यताएं हैं अपनी अपनी रीजन, अपने अपने रिलीजन में, अपने अपने कल्चर में, सोसाइटी, ठीक है। दिस लेड्स टू डिफरेंट रिलीजियंस, मतलब कि बेटा ये जो सोच होती है, ये जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं, यही डिफरेंट क्या करते हैं, रिलीजियंस मतलब धर्म को जन्म देते हैं, ठीक है। Thus, civilization is a wide term which includes many things. Sorry, मतलब कि ये जो civilization है, सभ्यता है, ये बहुत बड़ी, वाइड मतलब बहुत बड़ी, टर्म मतलब यहाँ टर्म का मतलब है उसका जो वे है, उसका जो शब्द का मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। विच इंक्लूडेड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, ठीक है। मैनी थिंग्स, द कंफर्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो किस किस चीजों से बनी है। द कंफर्ट ऑफ द सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी के लिए आरामदायक, मतलब उसकी जो सॉरी सिटीज लाइफ, मतलब कि जो नगरों की लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो आरामदायक होनी चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट मतलब विकास होना, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड का मतलब व्यापार, एंड कॉमर्स का मीनिंग होता है बेटा वाणिज्य। कॉमर्स वर्ड भी बेटा व्यापार मतलब ट्रेड के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें भी वही पैसे वगैरह का लेन देन, यही सारी चीजें चलती है, तो ये एक तरीके का व्यापार ही होता है, ठीक है। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग अलग होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है वाणिज्य, ठीक है। द आर्ट ऑफ मतलब कि लिखने की कला, एंड द गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि बहुत अच्छी शासन, बहुत अच्छा गवर्नमेंट, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सिविलाइजेशन बनाते हैं, मतलब कि सभ्यता बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गया, बोलिए। मैम कॉमर्स में कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, वे आ वा णे, अणय बनाना है, उस पर छोटी की मात्रा, आधा जय, ये तो छोटी सी मात्रा वाणिज्य, ठीक है। और समझ आ गया बेटा। मैम असेंबल मतलब असेंबल, क्या बेटा, मैम असेंबल डेवलपमेंट EMBLE। नहीं समझ में आ रहा मैम व्हाट बेटा, मेरे को ना सुनिए बात मेरी, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, आप ना मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको मीनिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो मीनिंग है हाँ जी बेटा, आपको जो समझ सुनिए मेरी बात, आपको जो वर्ड समझ नहीं आ रहा आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां पे। बेटा आप म्यूट रखिए, आप लोग सारे के सारे एक साथ अनम्यूट मत करिए। जो आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आज इवनिंग तक आप सभी को मुझे अपनी नोटबुक सबमिट करवानी है, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, ओके बेटा। और जो आज हमने अपना रीड किया है चैप्टर, उसको आप दोबारा से चैप्टर को रीड करेंगे, और कल का होमवर्क आपको पता ही है, फाइंड आउट हार्ड वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम है तो वो देखो, और कल ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल मीनिंग भूल जाती हूँ, पता क्या होता है, आज जो मैंने मीनिंग आप लोगों को समझाया ना वो मैं कल भूल जाऊंगी, तो आप लोग मुझे मीनिंग बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या, ठीक है। समझ आ गई बेटा, सभी को समझ आ गया। यस मैम यस मैम। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन एक मिनट रुकिएगा आप लोग, कोई लीव नहीं करना क्लास को प्लीज, ठीक है। तनिष आपने आज फर्स्ट डे क्लास ली है बेटा, तनिष।
तनिष, यस मैम। आपने आज फर्स्ट डे Yes, क्लास ma'am. की है बेटा, है ना? यस मैम। तो कहाँ Yes, थे ma'am. अभी तक? जितना भी होमवर्क हुआ अभी तक, जितना भी हमने मैम ने करवाया है, तो आप कहाँ से करेंगे? मैम रिकॉर्डिंग में से। बाय। चलिए ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं, बाकी काम कल हमारे ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू। बाय मैम। एक्सक्यूज बाय। मी मैम। बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, बोलो। मैम आपने कहा था कि मंडे को अर्ली में मॉर्निंग में को सेंड करना है चैप्टर 2 हिस्ट्री का। मैं वो आज सेंड कर सकते हैं अभी? कर दो, मैम कर दो बेटा, कर दो, ठीक है। खुलेंगे? बाय मैम। बाय बेटा। मैम स्कूल कब खुलेंगे? बेटा जब खुलेंगे आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। हेलो, हाँ जी। मैम ये जो बच्चे को वर्ड मीनिंग कराई है, इसमें बहुत की इसने हिंदी नहीं लिखी है, तो इसको हम आपके व्हाट्सएप पे कब सेंड करें और इसका वापसी कब तक आएगी? मैम समझ अभी नहीं आ रहा करें आप या क्या कह फिर? रहे हैं। ये मतलब मैम जी, जो मीनिंग्स हैं इनके हाँ जी, हाँ जी मैम, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं मीनिंग सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है मतलब मैम, अभी करना है मैम, ये 1 आप बजे कर के बाद? दीजिएगा। आप अभी कर देती हो सके तो 2 बजे के बाद ही करिएगा मैम। हूँ। हाँ यही कह रही थी अभी आप। हाँ, हाँ जी मैम, मैं क्लास चलो वगैरह से फ्री ठीक हो है जाती हूँ, फिर कर दूंगी। ठीक है मैम, ओके। मैम। लीव कर जाइए बेटा फटाफट, जल्दी लीव करिए। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय, लीव करो, लीव करो। बाय मैम। बाय बेटा।